तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी का ये फर्स्ट पार्ट है। आज से हमारा चैप्टर 3 भी स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। हमारी पहली हेडिंग भी है रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ। सेकंड हेडिंग है अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछी जाती है, तो इसको भी याद कर लें। अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं? देखिए, बहुत इजी है। किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन ही अपक्रिया का वेग कहलाता है। मतलब अपक्रिया का वेग क्या है? किसी एकांक समय में अभिकारक या अब पहले एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही अपक्रिया का वेग कहलाता है। अपक्रिया का वेग बराबर उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। का दोबारा देख लीजिए, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। देखिए, वैसे आपसे दो दो या तीन ही पूछे जाते हैं, तो मैंने मिनिमम आपको 3 लिखे हैं, तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए कणों का टक्कर होना चाहिए। मतलब कोई भी अभिक्रिया है होने से पहले उससे पहले ही कणों का टकराना, आपस में टकराना होना चाहिए। नंबर दूसरा क्या है? जो कण टकराने के पश्चात उत्पाद देते हैं उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर, जो कण टकराने के पश्चात उत्पाद देते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, जो कण टकराने के पश्चात उत्पाद नहीं देते उन्हें अप्रभावी टक्कर कहते हैं। मतलब जो कण टकराने के पश्चात भी वो उत्पाद नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी टक्कर कहते हैं। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं। बहुत ज्यादा अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जरूर लिख के आना है। क्या है? तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मिली सेकेंड में पूर्ण होती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मिली सेकेंड में पूर्ण हो जाती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अति मंद अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में महीनों महीनों या वर्ष का समय लगता है। महीनों महीनों भी बोल सकते हैं, वर्ष भी बोल सकते हैं, या सदियां भी बोल सकते हैं। समय लगता है उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कोयले कोयले में हीरा मिलता है, तो ये कोयले में जो हीरा मिलता है काफी लंबा प्रोसेस होता है, तब जाकर के ये कोयले से हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अति मंद अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिससे जिसे पूर्ण होने में महीनों या वर्ष का समय लगता है उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी के बीच में मैं आपको 2 ऐसी अभिक्रिया मतलब इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में बता देता हूं। पहला जो अभिक्रिया है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव किसे कहते हैं? देखिए, इसमें भी ताप का प्रभाव भी है, सांद्रता का भी प्रभाव है और उत्प्रेरक का भी प्रभाव है। तो ताप का प्रभाव किसे बोलेंगे? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है,
और उत्प्रेरक बढ़ाने पर भी अपक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया किसे कहते हैं? ये ऐसी अपक्रिया होती है जिसे पूर्ण होने में घंटों का समय लगता है, उसे मंद अपक्रिया कहते हैं। मतलब ये अपक्रिया होती हैं जिन्हें पूर्ण होने में सिर्फ घंटों का समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है, उसे मंद अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आणविकता। आणविकता का भी आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, 1 नंबर या 2 नंबर पूछी जाती है रासायनिक मतलब पे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लीजिए। क्या है? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे, उनकी जो संख्या होगी, उनके जो अणुओं की संख्या होगी, उसे आणविकता कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कोई भी अभिक्रिया है उसमें जो भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे उन अभिकारकों के जो अणुओं की संख्या होगी उसे आणविकता कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। सेकंड पार्ट जो मैं लेके आऊंगा, इसका जो चैप्टर 3 का जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, वो उसमें आपको काफी सारी अपक्रियाएं मिलेंगी, काफी सारे आपको डेरिवेशन मिलेंगे जो सॉल्व हो गए विद सॉल्व। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसे बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है, उसी में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।